जितना हमें पता है कम से कम 20 या 30% लोग जो स्मोकिंग करते हैं, और ये बदनसीबी की बात है क्योंकि ये स्मोकिंग जो है औरतों में ज्यादा है और मर्दों में कम है। आज के हिसाब से जो केमिकल कैंसर करता है उसको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, और सिगरेट में जो है हजारों इस तरह के कार्सिनोजेंस हैं। तो तंबाकू के जलाने से निकोटिन और कार्सिनोजेंस पैदा होते हैं। जिस तरह मैं देखता हूँ तंबाकू का इस्तेमाल करने से आप बॉडी के हर ऑर्गन पे इसका इफेक्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेन, दिमाग से लेके आप पैर के नाखून तक आप जा सकते हैं। इसका असर इतना बुरा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है। फेथ एंड डिसिप्लिन पॉडकास्ट में खुशामदीद नाजरीन। आज का हमारा मौजू है तंबाकू नोशी से बचाव के फ़वाइद, और आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर बशारत मैदी जो कि रेस्पिरेटरी कंसल्टेंट हैं। खुशामदीद डॉक्टर बशारत मैदी, फेथ एंड डिसिप्लिन पॉडकास्ट। शुक्रिया। डॉक्टर मैदी, आप ये बताइए कि तंबाकू नोशी हम क्यों करते हैं और तंबाकू नोशी की तारीख क्या है? देखिए, टोबैको या तंबाकू का इस्तेमाल जो है ना हजारों साल से चला आ रहा है, और एक अजीब सी एक आदत बन गई है लोगों में। ये हजारों साल से आदत बन चुकी है, इसलिए क्योंकि लोगों को जो ना इसकी आदत दो चीजों से हो जाती है। ये एक इसमें जो केमिकल्स हैं उसकी वजह से, और एक जो एक निशानी बनवा ली है लोगों ने कि हमें आई कैन स्मोक, जो ना मैं सिगरेट पी सकता हूँ। ये एक अजीब सी कैफियत है, क्योंकि इसीलिए लोग जो ना तंबाकू का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, और ये हजारों साल से चला आ रहा है। एंड इट्स अ ट्रेडिशनल थिंग और कल्चरल थिंग है ये। तो इसको लोग क्यों करते हैं? अगर वो नहीं करें तो क्या होगा? देखिए, तंबाकू में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं निकोटिन। ठीक है, निकोटिन जो है एक केमिकल है, ये काफी सेफ केमिकल है वैसे, लेकिन उसके साथ जब आप सिगरेट को जलाते हैं उसके साथ जो बाकी केमिकल्स जो निकलते हैं जिसको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। कार्सिनोजेंस का मतलब होता है जो केमिकल कैंसर करता है उसको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, और सिगरेट में जो है हजारों इस तरह के कार्सिनोजेंस हैं। तो तंबाकू के जलाने से निकोटिन और कार्सिनोजेंस पैदा होते हैं। तो एक हो गया ये फिजिकल, मतलब जो आपको दिख रहा है। दूसरा जो है बिहेवियरल होता है, जिसका मतलब आप इस पे डिपेंडेंट हो गए, मतलब आप इस पे कंप्लीटली इसके बगैर आप रह नहीं सकते। ये जो है दिमाग में हो जाता है आपके कि आपको सिगरेट की तरफ खींच के लेके जाता है। इसकी वजह से जो है लोग ज्यादा सिगरेट पीते हैं, और इसके ऑब्वियसली इसके काफी सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं जो आपको मैं अगले कुछ मिनटों में आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या नुकसानात होते हैं। तो जैसे आपने बताया कि लोग बहुत अरसे से तंबाकू नोशी कर रहे हैं डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म में, तो हमें कब पता चला कि तंबाकू नोशी जो है वो मुज़र सेहत है? देखिए, इसका बुरा असर सेहत पे जो है जो पड़ सकता है, ये हमें आई थिंक हमें तो काफी अरसे से पता है ये, लेकिन जरूरी बात ये है कि इसको हम कैसे हैंडल करें, क्योंकि जिस चीज से हमें नुकसान हो रहा है उसको हमें रोकना चाहिए। तंबाकू का जो बैड इफेक्ट हमारे पर हुआ है ये बरसों से हुआ है, लेकिन अब हमें पता चल गया है, अभी पता चल रहा है कि और इसके क्या ज्यादा नुकसान होते हैं। तो ये कहना इज नॉट रॉन्ग कि तंबाकू का जो बैड इफेक्ट था has been there for many years, काफी अरसे से चल रहा है इसका, लेकिन लोगों को मालूम है कि इसका बैड इफेक्ट है, लेकिन वो उस अपनी एडिक्शन की वजह से उसको छोड़ना नहीं चाह रहे। बिल्कुल। अगर हम बात करें स्टैटिस्टिकली तो कितने बड़े पैमाने पे इसके असरात हैं? अगर हम इस मुल्क की बात करें जहाँ पे हम इस प्रोग्राम को फिल्म कर रहे हैं, तो कितने लोग स्मोकिंग करते हैं तकरीबन? देखिए, जैसे स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो जितना हमें पता है कम से कम 20 या 30% लोग जो स्मोकिंग करते हैं, और ये बदनसीबी की बात है क्योंकि ये स्मोकिंग जो है औरतों में ज्यादा है और मर्दों में कम है आज के हिसाब से। बट ये चेंज हुआ है ट्रेंड, लेकिन 20-30% ये भी काफी बड़ा फिगर है, क्योंकि अगर 100 में अगर 20 या 30 लोग स्मोक कर रहे हैं तो आप इमेजिन करें इसके हार्मफुल इफेक्ट्स कितने होते हैं। और जो डराने वाली बात है, मतलब काफी संगीन बात जो है, ये बच्चों में ज्यादा हो गया आजकल। तो ये जो है ना, ये भी आपको जहन में रखने की जरूरत है। तो जो हेल्थ रिस्क्स हैं, जो इसके नुकसानात हैं, वो कौन से ऐसे हैं जो कि एसोसिएट किए जाते हैं स्मोकिंग के साथ, और साइंटिफिकली हमें कब पता चला कि ये जो बीमारियां हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं ये तंबाकू नोशी की वजह से हो रही है? बहुत ही जरूरी सवाल आपने किया मेरे साथ। देखिए, जिस तरह मैं देखता हूँ तंबाकू का इस्तेमाल करने से आप बॉडी के हर ऑर्गन पे इसका इफेक्ट होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रेन, दिमाग से लेके आप पैर के नाखून तक आप जा सकते हैं। इसका असर इतना बुरा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ब्रेन में स्ट्रोक हो सकता है, मतलब आपके हाथ पैर इफेक्ट होते हैं, या फिर आपकी बातचीत का असर हो जाता है। उसके बाद आप थोड़ा नीचे आए माउथ में, मतलब मुंह में कैंसर का होता है जिसको हम ओरल कैंसर कहते हैं, उसका असर फिर गले पे होता है, फिर गले का कैंसर,
फिर आप नीचे जाएंगे, फिर लंग्स, फेफड़ों का, उधर आपको कैंसर हो सकता है। और फेफड़ों में और एक डिजीज जो है हम कॉमनली कहते हैं, जिसको हम COPD कहते हैं, जो दमे की बीमारी है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है स्मोकर्स में। फिर आप हार्ट पे आए, हार्ट अटैक्स बहुत कॉमन है स्मोकिंग हिस्ट्री की वजह से। नीचे आप किडनी में जाएं, उसका असर किडनी पे होता है। फिर आप छोटे छोटे वेसल्स जो होते हैं, जिसको हम नस कहते हैं, या जो ब्लड सप्लाई करती है, उस पे भी आपका असर होता है स्मोकिंग की वजह से। आंखों की रोशनी का प्रॉब्लम हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो स्मोकिंग की वजह से बॉडी के हर आज़ा पर इसका असर हो सकता है। तो शरीयानों से लेके जिस्म के पट्टों से तक भी, और आपकी हड्डियों, जोड़ों, हर चीज़ पे इसका असर है। बिल्कुल। एक हो गया, ये साइंटिफिकली प्रूवन है ये कि हर ऑर्गन पे स्मोकिंग का धीरे धीरे असर होता है। कभी कभी आपको पता भी नहीं चलता कि असर हो रहा है पीछे, इसके नुकसानात पीछे हो रहे हैं। तो जैसे आपने मेंशन किया कि अब वक्त के साथ साथ वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा ख़वातीन जो हैं स्मोकिंग कर रही हैं मर्दों के निस्बत, तो इसके असरात जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनके ऊपर भी हैं। बहुत ही ज़्यादा असर होता है, क्योंकि आप देखें प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर 2 जान हैं, एक औरत का और एक छोटे बच्चे का या बच्ची का जो अंदर है। बच्चे के डेवलपमेंट में काफ़ी असर होता है। तो इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि प्रेग्नेंट वीमेन का तो बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है। ये नहीं कि बाकी सब स्मोक कर सकते हैं, लेकिन ये असर जो है 2 जानों पे असर हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये हमेशा सोचते रहना है कि प्रेग्नेंट वीमेन एब्सोल्युटली स्मोकिंग के, तंबाकू से बहुत दूर रहें। तो हम टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं एक्टिव स्मोकिंग एंड पैसिव स्मोकिंग, इन दोनों में क्या फ़र्क है? बहुत ही अच्छा सवाल, क्योंकि एक्टिव स्मोकिंग जो है, जिसको हम कहते हैं जो सिगरेट पी रहे हैं, उनको हम एक्टिव स्मोकर्स बोलते हैं। मतलब जो तंबाकू का यूज़ कर रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं। पैसिव स्मोकर्स वो होते हैं जो एक्टिव स्मोकर्स के इर्द गिर्द होते हैं। मतलब घर में कोई स्मोक कर रहा है, आप घर में बैठे हैं, लॉन में बैठे हैं, या फिर आप पार्टी पे गए, या फिर कोई गैदरिंग पे गए, आपके इर्द गिर्द लोग काफ़ी ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं, या कोई दुकानों में जाते हैं, या फिर कहीं क्लोज्ड एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पे लोग काफ़ी स्मोक कर रहे हैं। हालांकि आप खुद स्मोक नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो धुआं है, वो जो स्मोक कर रहे हैं, उनका जो धुआं निकल रहा है, वो आप अगर सांस ले रहे हैं तो आप पे भी उसका असर होता है। उनको हम पैसिव स्मोकर्स कहते हैं। तो जैसे एक्टिव स्मोकर्स जो हैं वो उनको नुकसान है सिगरेट पीने का या तंबाकू नोशी का, इस तरह से जो पैसिव स्मोकर्स हैं उनको भी उतना ही नुकसान है जितना एक्टिव स्मोकर्स को है। इतना तो कह सकते हैं कि उनको भी नुकसान है, ज़्यादा है कम है ये मुश्किल होता है बताना, क्योंकि आप ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना स्मोक इनहेल कर रहे हैं। लेकिन इतना तो है कि एक्टिव स्मोकर्स को और पैसिव स्मोकर्स को, दोनों को अनफॉर्चुनेटली तंबाकू से नुकसान होता है। जैसे कि ज़्यादातर लोग जानते हैं कि स्मोकिंग करना नुकसानदेह है, तो लोग छोड़ क्यों नहीं देते? ऐसी क्या वजह है जो उनको तंबाकू नोशी से परहेज़ करने में या उसको छोड़ने में रुकावट पैदा करती है? देखिए, मैं जैसे बता रहा था आपको कि तंबाकू में जो केमिकल्स हैं, उसकी वजह से हम लोग जो है ना तंबाकू से छुटकारा नहीं पा सकते। जो एडिक्शन है, जो क्रेविंग है, वो जो है ना सबसे बड़ा फैक्टर होता है तंबाकू से बचने का। और हम मदद कर सकते हैं, मैं 2 चीज़ों से मदद कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा था, एक होता है आपको सपोर्ट करना होता है, आपको बताना होता है कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, और फिर आपको सपोर्ट करना होता है कि इसको स्टॉप करने से, इसको रोकने से, तंबाकू के इस्तेमाल को रोकने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दूसरा जो बिगेस्ट और जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो है जिसको हम कहते हैं निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब तंबाकू में जो निकोटिन है, उसी निकोटिन को हम आपको मेडिकेशंस के ज़रिए, दवाइयों के ज़रिए दे सकते हैं। जैसे हो गया पैच, या फिर बबल गम्स टाइप होते हैं, या फिर टैबलेट्स होते हैं, या फिर सिगरेट के शेप में ही निकोटिन दे सकते हैं। तो ये 2 तरीके होते हैं जो एडिक्शन और जो क्रेविंग होती है उसको स्टॉप करने की। तो उसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो ये है कि हम जो निकोटिन है वो सिगरेट की बजाय हम पैचेस में, लोजेंजेस में, च्युइंगम में, या इस तरह की किसी भी डिवाइस में हम उनको दे सकते हैं। तो क्या ये ट्रीटमेंट ऑप्शन वाकई ही वर्क करता है और लोग तंबाकू नोशी से मुकम्मल तौर पर छुटकारा पा सकते हैं, या फिर हम सिर्फ वो इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी है मूव द बबल इन द कारपेट के हम क्या कर रहे हैं कि लोगों को सिगरेट से तो छुटकारा दे रहे हैं लेकिन दे कांट स्टॉप देयर एडिक्शन फ्रॉम निकोटीन, और वो क्या कर रहे हैं कि वो
बाकी की ज़िंदगी वो निकोटीन पे ही ना जो है ना वो डिपेंडेंसी रखते हैं। क्या ऐसा है या हम इसको मुकम्मल तौर पे इससे हमारी जान छूट सकते हैं? देखिए, निकोटिन जो है अपने आप में काफ़ी सेफ है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको निकोटिन शुरू में काफ़ी ज़रूरत होती है। एक तरीका है कि आप एक्चुअली पहले डिसाइड करें कि आपको कितनी निकोटिन की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने आपको बता दिया कि आपको इतने निकोटिन की ज़रूरत है, हमें उतना रिप्लेस करना चाहिए। जब हम करेंगे तो अब आपको ऑटोमेटिकली जो है तंबाकू से बचने का आपको दिल में या दिमाग में एक जज्बा पैदा हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ लोगों को जो है थोड़े दिनों के बाद आप निकोटिन से टोटली बाहर निकाल सकते हैं और वो कभी भी तंबाकू के पास भी नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों को होता है कि थोड़ा अरसा चाहिए, उनको जो है ना थोड़ा टाइम लगता है निकोटिन से छुटकारा पाने में। लेकिन वैसे जो है निकोटिन अपने आप में इज़ नॉट हार्मफुल, वो कोई नुकसान नहीं करता आपको। तो ओवर द टाइम आप खुद ब खुद निकोटिन से भी बाहर आ जाएंगे।